नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में क्या डालें और कैसे आप अपने पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करें, कुंडली के हर दोषों से मुक्ति पा जाए। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृदेव मानते हैं और जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं, ऐसा हमारा धर्म कहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार के लोगों को मिलता रहता है उस परिवार में उन्नति ही उन्नति होती है, वंश वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है। तो पितृपक्ष में जो 15 दिनों का वक्त है, पितृदेव धरती पर आते हैं और अपने लोगों के ऊपर आशीर्वाद भी बरसाते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो, इसके लिए उन्हें मनाना भी चाहिए। तो पितृदेवों का आशीर्वाद, हालांकि वो आशीर्वाद देने ही आते हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त करने आते हैं। और पितृपक्ष में जब हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं, तब पितृदेवों का आशीर्वाद हम पर बरसता रहता है। और इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए। जब आप अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय या फिर आप कम से कम 8 बजे के बाद दें। वैसे सुबह भी दे सकते हैं, लेकिन पितरों को जो जल दिया जाता है वो दिन के समय दिया जाता है, थोड़ा लेट होने का। जल में 1 चुटकी काला तिल जरूर डालिए और अगर आपके पास कुसा घास है तो ले लीजिए। जिस दिन पूर्वजों का देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न वस्त्र दान किया जाता है, लेकिन आप जल में काला तिल डालकर रोज ही अर्पित करेंगे। और जिस दिन आप उनके निमित्त अन्न वस्त्र दान करेंगे उस दिन निर्धन को भोजन भी करवाइएगा। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। और अब सवाल ये भी है कि कौन पितरों के लिए जल अर्पण करे या श्राद्ध कर सकता है। देखिए, घर का वरिष्ठ पुरुष जो है वो नित्य तर्पण कर सकता है। जो आपके घर में वरिष्ठ पुरुष है, अगर वो नहीं है, किसी काम में व्यस्त हैं, तब घर का कोई भी पुरुष सदस्य कर सकता है। जैसे पोता है, नाती है, यानी पौत्र और नाती, वो भी तर्पण और श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। अभी चूंकि स्त्रियां भी कर रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिसका नियम पालन जरूर करना चाहिए। इस समय पितृपक्ष में जब आप उनके निमित्त तर्पण दान करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, आप विशेष तरह के इस समय चूंकि 15 दिन सात्विक चीज़ों को अपनाया जाता है, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह का त्याग कर दिया जाता है, साग बैंगन नहीं खाया जाता, मसूर दाल नहीं खाया जाता। तो इस अवधि में दोनों बेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतुब बेला में पितरों को अगर तर्पण दे तो इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व होता है। अब तर्पण में कुश घास और काला तिल, ये 2 चीजें जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम आपको तुरंत मिलता है, आपको इसके लाभ तुरंत मिलते हैं। अगर आप पितृपक्ष का पालन करते हैं तो एक बेला आप या दोनों ही बेला खाना खाएं, पर सात्विक भोजन खाएं, जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह मत खाइए, सात्विक आहार खाइए। और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग भी कम से कम कीजिए। और पितृदेवों के निमित्त हल्के सुगंध वाले सफेद पुष्प उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तीखा सुगंध एकदम से जैसे गुलाब वगैरह ये सब मत अर्पित कीजिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को तर्पण करना, पिंड दान करना सर्वोत्तम होता है। और पितृपक्ष में यदि आप श्रीमद् भागवत गीता का नियमित पाठ करें, 7वां अध्याय 11वें अध्याय का, तो उनको मोक्ष मिलता है। लेकिन किसी से कर्ज लेकर, समाज में अपने आप को दिखाने के लिए दबाव में आकर आप भूल कर भी पैसे इस तरह से लेकर श्राद्ध ना करें, वरना पितृ आपके नाराज हो जाएंगे। तो पितृपक्ष में कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है।
क्योंकि सुबह जब आप उनको जल अर्पित कीजिएगा, उनका तर्पण कीजिएगा, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि भगवान सूर्य को पहले जल दें और फिर पितर देवों की निमित्त उनको जल देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये सब करने के लिए अगर आप घर में करते हैं तो कोई एक ही स्थान पे करें। आप छत में करते हैं, बालकनी में करते हैं, तो एक ही स्थान पे रोज करें और उस स्थान की साफ सफाई रखिएगा। वैसे तो सबसे आसान ये है, अगर आप धूप वगैरह जलाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि धूप की तरह अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा घी, गुड़ और भोजन कंडे पर भी डाला जाता है इस दिन। और ये प्रक्रिया कम से कम 5 बार घी, गुड़ और 5 बार भोजन से बने भोग का हवन भी किया जाता है। और मंत्र इस दिन पितृदेवों के निमित्त जपा जाता है। हालांकि मंत्र बोलने के बाद आप अपनी हाथ हथेली में पानी लें और अपने अंगूठे के सहयोग से जमीन पर प्रवाहित कर दें। से बताएंगे कि जब आप सूर्य का तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं, सूर्य को जल देते समय, तो उसके विशेष फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुश्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं। और साथ ही अगर आप वो मंत्र, तांत्रिक मंत्र ना पढ़ें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आप ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता है। और आप कोई भी मंत्र पढ़ें, पर पढ़े जरूर, क्योंकि मंत्र में जो शक्ति है वो आपको जीवन के कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करेगा। वैसे ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इसका भी जप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सूर्य को कभी भी बिना स्नान किए अर्घ्य मत दीजिएगा। और साथ ही अगर आप सूर्य को रोज जल अर्पित करें तो ये सर्वोत्तम होगा। अगर सूर्य के सामने खड़े होकर रोज 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े तो जीवन में कष्ट ही नहीं आएगा। अगर ग्रहों की बुरी चाल से कष्ट आ भी जाए तो भगवान की कृपा से वो आपके हाथ पकड़कर आपको कष्टों से बाहर निकाल लेंगे, आपको तमाम परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे। बस एक बार सूर्य के शरण में आकर तो देखिए, क्योंकि वो कुंडली के हर दुर्योगों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं ग्रहों के। एक विशेष मंत्र अगर आप सूर्य को जल अर्पित करने के समय बोलते हैं तो कुंडली के 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य का मंत्र बोले, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहणार्थ दिवाकरः। इस मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं और 3 बार परिक्रमा कीजिए। आप चाहें तो वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या अगर मांगलिक दोष हो तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना अद्भुत परिणाम देता है। अब चूंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का है और सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य का सीधा संबंध गुड़ और तांबा से होता है। अगर आप अपने हाथों से रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाते हैं, अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो केला भी खिला सकते हैं, मंगल कमज़ोर है तो गुड़ खिलाइए। तो गुड़ सिर्फ खिलाने से आपके बुरे ग्रह, अशुभ ग्रह, जो अशुभ प्रभाव है वो डालना बंद कर देते हैं और आपके अनुकूल आपको फल देने लगते हैं। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कहीं फंस गया है, कोई वापस नहीं कर पा रहा, या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए, तब जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो रविवार के दिन से शुरू करके, अगर आप महिला हैं तो लगातार 21 दिन, अगर आप पुरुष हैं तो लगातार 27 दिन ये प्रक्रिया करना है। जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए। अगर मंगल कमजोर हो तो जल में शक्कर या फिर गुड़ डालकर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, आपको लगे कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब जल देते समय सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। जो विद्यार्थी हैं
पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें, ज़्यादा नहीं 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खूब तेज बढ़ेगा, मान बढ़ता है। 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं, आपका सम्मान बढ़ता है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग बनते हैं, जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त होने लगता है। कुछ लोगों के ग्रह दोष खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो रविवार के दिन 9 ग्रहों के अधिपति हैं जो सूर्य, उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा प्रयोग जरूर करें। वैसे इस दिन तंत्र शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए एक रामबाण उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन को के जो दुर्भाग्य हैं उनसे छुटकारा आपको दिलाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? देखिए, रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठिए, स्नान वगैरह कर लें। अब ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार जप करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बर्तन में आप जल में थोड़ा सा दूध डालकर रखिए। जब मंत्र 108 बार पूरा आप जप लें, फिर आप उस जल को भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।